In problem 13th, a circular flower bed is surrounded by a path 4 मीटर वाइड। ठीक है, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसके बाहर पाथ बना है 4 मीटर वाइड का। जो विड्थ है आपकी पाथ की वो 4 मीटर है। लिख लेंगे यहाँ पे हम विड्थ ऑफ द पाथ is given to you 4 meter w width. ठीक है, the diameter of the flower bed is 66 meter. So diameter, d for diameter of bed or flower bed you can say is 66 meter. So what will be the radius of flower bed? तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा 66 अपॉन 2, दैट इज 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक बार हम फिगर देखते हैं इसका कि किस तरीके से बनना है इसको। जो आपको अंदर दिख रहा है छोटा सा सर्कल, दैट इज द फ्लावर बेड, सर्कुलर फ्लावर बेड, जिसका डायमीटर आपको दिया था, इसका आपने रेडियस निकाल लिया, कितना आया, द रेडियस वाज 33 सेंटीमीटर ऑफ द फ्लावर बेड। ठीक है, दैट इज द रेडियस आर, स्मॉल आर वी एम आई एम राइटिंग हियर। और जो विड्थ थी किसकी, फ्लावर बेड की, वो कितनी है, वो विड्थ आपकी है, दैट इज ये रही आपकी विड्थ। जो पाथ की विड्थ है उसको मैं W लिख रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे कि जो पूरी रेडियस होगा, आउटर सर्कल के लिए बोलिए या कंप्लीट होल सर्कल के लिए बोलिए, ये आपका कैपिटल R हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे इसको, और ये होगा आपका रेडियस प्लस विड्थ। तो कहने का मतलब है द रेडियस कैपिटल R ऑफ द होल सर्कल, है ना, होल सर्कल will be equal to small r, है ना, inner radius you can say plus the width। तो 33 plus width was of 4 मीटर, तो ये आपका 37 मीटर आ जाता है। क्लियर, कैपिटल आर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये इनर सर्कल की है, ये स्मॉल आर है, और जो ये बाहर की आपको विड्थ दिख रही है ये W था। और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे रेडियस और विड्थ को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटर सर्कल का मतलब कंप्लीट सर्कल का क्या आ जाने वाला है, यस, रेडियस आ जाने वाला, दैट इज कैपिटल आर। अब हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है द एरिया ऑफ द पाथ। तो देखिए पाथ तो इतने में ही होगा ना, दैट इज द पाथ ओनली। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम पहले तो पूरे एरिया का, पूरे सर्कल का, होल सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, अंदर का ये फ्लावर बेड को माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द पाथ मिलेगा। तो इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं एक बार, फिर बात करेंगे। हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द होल सर्कल माइनस व्हाट, एरिया ऑफ बेड, फ्लावर बेड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। एरिया ऑफ द होल सर्कल विल बी द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। फर्क ये है कि यहाँ पे आपका कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे बड़े वाले सर्कल के लिए, माइनस इनर सर्कल के लिए या आप फ्लावर बेड के लिए क्या लेने वाले हैं, स्मॉल आर, और उसका एरिया भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाला है और उसमें से ये अंदर का फ्लावर बेड माइनस कर दिया है। यू कैन टेक पाई कॉमन, तो क्या आ जाएगा आपका, रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। Pi's value he is taking to take 3.14. Let's take 3.14. And what is the radius square? Capital R was 37. 37 square minus small r was your 33 का square. ठीक है, तो 3.14 37 का स्क्वायर है ना, what is that? देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 37 इंटू 37 करना है। तो ये आपका याद भी होना चाहिए आपको कितना होता है, इट इज 1369, 1369 माइनस 33 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 1089। तो यू मस्ट नो कि भाई 37 का स्क्वायर कैसे निकाला होगा आप लोगों ने। 37 का स्क्वायर होगा
37 इंटू 37, और एक बार याद कर लीजिए, नो प्रॉब्लम इन लर्निंग, आपको 50 तक एक्चुअली स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। 1369 होता है, और जो 33 का स्क्वायर होता है वो कैसा आया होगा, दैट विल बी 33 इंटू 33, इट कम्स आउट टू बी 1089 सॉरी। ठीक है, मैं इसको यहीं पे कर लूंगा। मैं इसका एक और तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो 3.14 एंड ब्रैकेट में हमारा माइनस करके कितना आ जाएगा बताइए, 1369 माइनस 1089 ना, यस 1369 माइनस 1089 दैट इज 280, 280 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। 1369 minus 1089 0, then 16 minus 8 will be 8, and यहाँ पे 2 बचेगा। And finally what you have to do, you have to multiply 280 by 314, you have to multiply 280 by 314, so that is 87920 आता है बच्चे इसका आंसर। अगर हम डायरेक्टली करें तो 87920। ठीक है, आप एक नया कैलकुलेशन भी सीख सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसे। 314 मल्टीप्लाई बाय 28, ओके मैं जीरो को छोड़ दे रहा हूँ अभी। 14 8 14 7 14 7 90, 14 is 112, 1 1 2। ठीक है, तो हम एक और 1 लेंगे यहाँ से, इसको हटा देते हैं। 8 3 24 and 25, then 14 2 28, directly we are writing it, no carry over। 3 2 6, तो कितना आ रहा है बच्चे, 2 9 7 8, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 8792। हमने एक जीरो छोड़ा था, जीरो लगाते हैं, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस लगेंगे, तो आपके पास कितना आंसर आ जाता है, ये 879.20, एंड मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। आई होप इतना क्लियर होगा आपको ये। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है करने का, लेट्स थिंक अबाउट दैट। मैं पूरा हटा रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ आपको इसको एक बार। हमारे यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो चुका है। So what was given to us, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, तो हमारे जो अंदर छोटा सर्कल दिख रहा है सर्कुलर फ्लावर बेड है। इसके बाहर आपका वाइड पाथ दे रखा है, और कितना विड्थ का है ये पूरा आपका 4 मीटर का है, इसको हम विड्थ बोले थे। और देखिए अगर मैं इस पूरे को बोलूं, आउटर द होल सर्कल की बात करूं, जिसमें आपका अंदर का सर्कल भी आ रहा है और बाहर का सर्कल भी आ रहा है, दैट इज कैपिटल आर रेडियस। ठीक है, तो स्मॉल आर हमने निकाला था डायमीटर का हाफ करके, 33 मीटर आया था। हमने विड्थ लिखी है यहाँ पे 4 मीटर, और जो हमारा कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर प्लस विड्थ होगा, दैट इज 37 मीटर हो जाएगा। देन हमने बोला था एरिया ऑफ पाथ हमें निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पूरे वाले सर्कल में से, ये पूरे सर्कल में से किसको माइनस करेंगे, अंदर वाले सर्कल को माइनस करेंगे। तो दैट इज पूरे वाले सर्कल की बात करें तो हम इसका एरिया बोलेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले की बात करेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई दोनों में ही आ रहा है, पाई एंड पाई इज कॉमन, तो पाई हम बाहर निकालेंगे, और क्या बचेगा इसकी जगह, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इसकी जगह स्मॉल आर स्क्वायर। Pi's value is 3.14, capital R was here 37 minus small r was here 33, और इन दोनों का ही स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एक रूल लगता है हमारे पास कि अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम इसको सिंपली एक बार प्लस कर सकते हैं a प्लस बी, और a माइनस बी करते हैं, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं बच्चे, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी। है ना, हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी करता है ये, तो यहाँ पे भी हम उसी को अप्लाई कर सकते हैं। 3.14 था, 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर है, तो हम एक बार 37 प्लस 33 कर लेते हैं इसको, और एक बार 37 माइनस 33 इसको हम कर लेंगे। ये आपको सीनियर क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा, अगर आप अभी से आप इसको फ्लुएंसी के साथ सीख सकते हैं तो। नाउ व्हाट इज 37 प्लस 33, आई थिंक इट इज 70, and 37 minus 34 is 4, and if you multiply it
ये आपका 8790 ही आना चाहिए, है ना। यू कैन चेक इट। और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस भी आएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 879.20, है ना। बिल्कुल, और ये मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, खाली मल्टीप्लाई ही करना है आपको। तो अगेन आई विल रिकमेंड यू टू डू दिस विद दिस मेथड। आपको कैलकुलेशन यहाँ से करनी है, पीछे मैंने आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14।